अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दामन और साइड चाक पे चटा पट्टी लगाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है ये डिज़ाइन। तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना बल्कि पूरा वॉच करना है और घर बैठे आपने इस डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रेडी करना है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 कलर की पट्टियाँ हैं, दोनों पट्टियों के 3-3 कलर लिए हैं। ये शामोज सिल्क है हमारे पास ना। टोटल आधा गज़ फैब्रिक है, 4-4 गिरा हमने दोनों फैब्रिक लिए थे और इस पट्टी को हमने इस तरह से एक साइड पे ज़ीरो वाला बुकरम लगा दिया है। अब यहाँ पर लंबाई इसकी ये वाली साइड रहेगी, चौड़ाई हमने ऊपर वाली साइड से ली है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3-3 इंच के मार्जिन की इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं। यहाँ पर हमने सेम साइज़ की जो पट्टियों की चौड़ाई है सेम रखी है। अब फैब्रिक आपको पता है आड़ा फैब्रिक है, जितनी भी इसकी लंबाई होगी वही हमने लंबाई लेनी है, लंबाई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटली आपका ये जो डिज़ाइन है 100 यानी कि 100 रुपये की पट्टियों के साथ रेडी होने वाला है। अगर आप बाज़ार से इसको किसी टेलर से रेडी करवाते हैं तो यही डिज़ाइन आपका तकरीबन 3 से 4 हज़ार सूट की जो सिलाई है वो लगेगी। तो अगर आप टेलर्स हैं तो आपके लिए इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से जॉइंट करते जाना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा देंगे। 3 पट्टियों को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है, बाकी की 3 पट्टियों को भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखें, एक साइड पे पिंक पट्टी आ रही है और दूसरी साइड पे ब्लैक पट्टी आ रही है। एक कलर की पट्टी आपने नहीं रखनी दूसरी साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसकी सिलाइयाँ हमने इस्त्री करके बहुत ही अच्छे से बैठा ली हैं। ये देखें, मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ और इसको ऊपर वाली साइड से हमने बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखना है और चौड़ाई वाली साइड से हमने इस तरह से निशान लगाना है। तकरीबन 2.5 इंच की ये पट्टी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इससे ज़्यादा मार्जिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप अपनी यानी कि साइड वाली पट्टी को थोड़ा चौड़ाई में लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप मार्जिन बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने जो साइज़ लिया है इसमें 2.5 इंच का मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी की इस तरह से 2.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में कटिंग कर ली। अब आप सोच रहे होंगे इतना, यकीन करें थोड़ी सी हमने सिलाइयाँ लगाई थी और इतना ज़्यादा हमारा फैब्रिक बच भी गया था, और आधे गज़ फैब्रिक में हमारा टोटली जो डिज़ाइन था या जो पट्टियाँ हम कट कर रहे हैं ना, ये तकरीबन एक पट्टी की लंबाई आधा गज़ रहेगी, ठीक है। तो इनको हम बाद में किस तरह से ज्वाइंट करते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक भी इसका मैंने रेडी किया है, बहुत ही कमाल का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर ये 2 कलर की पट्टियाँ इस तरह से हमने कट कर ली हैं। अब एक साइड पे पिंक पट्टी थी और दूसरी साइड पे ब्लैक, इनको इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि अब ये देखें लंबाई में हमारी पट्टियाँ जो हैं ये रेडी। अभी मैंने 3 पट्टियाँ जोड़ी थी तो तकरीबन 1.5 गज़ की पट्टी रेडी हो गई थी। यहाँ पर अगर दोनों साइड पे सेम कलर का आप फैब्रिक लगा देंगे ना तो फिर आप इस तरह से जब जोड़ लगाएंगे तो इस तरह से डिज़ाइन नहीं आएगा, सेंटर में एक ही कलर का फैब्रिक आ जाएगा। तो ये देखें, इतनी लंबी पट्टी हमने 2 जोड़ लगाए हैं और रेडी कर ली है। मैंने टोटली जो थी तकरीबन 5.5 मीटर पट्टी रेडी की थी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल को रखा है। स्केल मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि ये स्केल जो होता है ये 1 इंच का रहता है। एक साइड से हमने इस पट्टी को चौड़ाई में फोल्ड करना है। तकरीबन 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है, 1.25 इंच से कम आपने नहीं रखनी। 1.25 इंच चौड़ाई के हिसाब से स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल, अगर आपकी इस्त्री में करंट आता है तो आपने लोहे का स्केल यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पर हार्ड गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको लंबाई में कट करके। अभी मेरी इस्त्री इस तरह की नहीं है तो इसलिए मैंने इस स्केल का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे आ भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है और लोहे का स्केल इस्तेमाल नहीं करना। आप कोई हार्ड गत्ता बना लें लंबा सा और उसको इस तरह से सेंटर में रख के ये पट्टी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक जैसी पट्टी हमने रेडी करनी है। चीज़ चाहे कोई भी हो, मेन मकसद है हमारा इस तरह से पट्टी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए हमारी। अब पट्टी की एक साइड से चौड़ाई कम है और एक साइड से ज़्यादा है। पट्टी हम इसी तरह से बाकी की रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने इस तरह से फिटिंग की जो सिलाई चलाई है, वाइट कलर का धागा आपको नज़र नहीं आएगा, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है इसके ऊपर। साइड चाक की फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है, ठीक है।
अब यहाँ पर साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन बच जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी होगा उसको हम इस तरह से निशान लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी ज़ीरो वाला बुकरम। ज़ीरो वाला बुकरम लगाने का मकसद ये है कि डिज़ाइन में नफासत और ख़ूबसूरती आएगी। ये नीलन का फैब्रिक है। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है या खद्दर का फैब्रिक है, कुछ फैब्रिक थोड़े हार्ड भी होते हैं, उनमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि लीलन का जो फैब्रिक होता है इसके धागे भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं और सॉफ्ट बहुत होता है, इसलिए मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है ताकि डिज़ाइन की जो सफाई है इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अब यहाँ पर हमने ये जो पट्टी रेडी की है, देखें इसके ऊपर ना मैं यहाँ पर हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लूँगी। पूरा हाफ इंच मार्जिन नहीं ले रही, हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का ये देखें इस तरह से निशान, ये देखें मैंने लगा लिया है। अब हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन रखते हुए हमने क्या करना है, हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। इस डिज़ाइन को हम चटापट्टी भी बोलते हैं टेलर्स की ज़ुबान में, और बूट पाइपिंग भी आप बोल सकते हैं। यानी कि जितनी मैंने चौड़ाई रखी है ना, इतनी पाइपिंग की चौड़ाई रखते हुए हम बूट पाइपिंग के नेक रेडी करते थे, ठीक है। अब हम इसको लगा रहे हैं साइड चाक और दामन पे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। अब यहाँ पर हमने सेम वही निशान लगाया है जितना मार्जिन हमारी पट्टी का हमने रखा है, यानी कि हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। अगर तो यहाँ पर आपके दामन जो है, दामन की लंबाई कम हो रही है तो आपने दामन पे ये निशान नहीं लगाना, बढ़ाकर लगा देंगे तो आपकी हाफ इंच लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं दामन पे हल्का सा निशान लगाऊंगी। अच्छा, दामन पे भी मैंने ज़ीरो वाला बुकरम लगाया। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दामन पे हल्के हल्के से लीलन के जो फैब्रिक होते हैं ना, धागे बड़ी जल्दी इसके निकल आते हैं। तो इस तरह से इसमें आप सफाई और नफासत चेक कीजिएगा। नीलन का फैब्रिक जो होता है इसकी सफाई और नफासत लाना भी एक काम होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको रेडी किया। अब यहाँ पर ये चेक कर लें, एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पर कट कर दिया। जो निशान लगाया था बिल्कुल इसके मुताबिक हमने कॉर्नर बना लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें कॉर्नर बना लें या चौड़ाई में आप इस पट्टी को लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्नर बनाया है और यहाँ पर शर्ट को डबल फोल्ड करके सेट किया। जितना भी साइड चाक का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, इस तरह से ऊपर नीचे रख के बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप अलग-अलग से सेट करेंगे, किसी साइड से आपके कॉर्नर बढ़ जाते हैं, किसी साइड से कम हो जाते हैं। पहले इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करें। जब आपका जो साइड चाक कॉर्नर अच्छे से बैठ जाएं, उसके बाद आपने शर्ट को खोलना है, ठीक है। फिर बाद में जो हल्का फुल्का सा फोल्डिंग वाला मार्जिन होता है ना, उसको हम बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। मैंने चारों पार्ट्स यानी कि दोनों साइड चाक जो थे इसी तरह से फोल्ड कर लिए थे और साथ ही मैंने दामन के कॉर्नर भी इसी तरह से ना बना लिए थे। बाद में दामन को खोलकर सेंटर से अच्छे से आयरन कर लिया था। तो ये जो वीडियो है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर ज़रा आप नोट कर लें कि इस तरह से कॉर्नर में ना मैंने हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दिया क्योंकि इसके धागे जो है ना वो ना निकले, इसी वजह से। दूसरी साइड के जो कॉर्नर थे उनमें भी मैंने अच्छे से ग्लू लगा कर, देखें इसकी सफाई चेक करें ज़रा, बहुत ही अच्छा सा ये साइड चाक का कॉर्नर हमारा बन गया है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई वाली जो साइड है इस तरह से इसको सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम अक्सर पाइपिंग लगाते थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बारीक हमें अपनी पाइपिंग को रखना पड़ता था, आगे से चौड़ाई में रखते थे। अब यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी हमारी जो बोट पाइपिंग है, इसको बोट पाइपिंग भी आप बोल सकते हो, तो बोट पाइपिंग हमारी बिल्कुल एक जैसी इस तरह से लग जाएगी। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही नफासत से। दामन के कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं इसका भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अगर आप एक कलर की पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप एक कलर की भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरे सूट में तो 2 कलर आ रहे थे, आजकल डबल कलर का काफ़ी ज़्यादा फैशन है। अब हमारे जितनी दामन की लंबाई थी उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर ही आपने इसका कॉर्नर बना लेना है। इस तरह से कॉर्नर बनाकर हमने पहले शर्ट को साइड पे कर दिया है। कॉर्नर अच्छे से ये देखें हमने पहले सेट कर लेना है, बाद में इसको इस तरह से सेट करना है। तो कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से यहाँ पर हमारा बन चुका है। ये जो आज वीडियो बनाई है इंशाल्लाह इसके बाद बहुत सी ऐसी वीडियोस बनेंगी और आप लोगों को मेरे बाद बनाएंगे, इंशाल्लाह सभी बनाएंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इतना ट्रेंडिंग में है कि आपकी सोच हो जब आप इसको रेडी करेंगे, इसकी खूबसूरती और नफासत चेक करेंगे कि आप एक 100 रुपीज़ में इतना खूबसूरत डिज़ाइन बना लेते हो कि आपके सूट की लुक बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में निकल आती है। तो इस डिज़ाइन को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको पसंद आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है।
अब यहाँ पर हमने फिर से ये देखे जितनी हमारे दामन की चौड़ाई थी उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया। दूसरी साइड का कॉर्नर भी हमारा सेम तरीके से ही बनेगा। ये देखे जो निशान लगाया उसके बराबर हम इस तरह से रखते हुए अपनी पट्टी को दूसरी साइड पे इस तरह से मोड़ लेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से कॉर्नर को सेट कर लेंगे। ये देखें, अगर कॉर्नर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप दोबारा से भी इसको सेट कर सकते हैं या फिर हल्की सी ग्लू लगा लें, कॉर्नर में ग्लू लगा लें इस तरह की मदद से, फिर भी अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो अगर आप टेलर्स हैं तो ये आपके लिए भी वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहने वाली है और जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पर एक साइड का साइड चाक हमारा बन गया। अब यहाँ पर अगर तो आप सेम कलर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से सेम कलर का जो पट्टी है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक ऊपर से कट कर दिया और दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई को मिलाकर रखा और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने इसको सेट किया और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। यहाँ पर अगर आप ब्लैक कलर और पिंक कलर का थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है और बैक साइड का जो हमारा डिज़ाइन है यानी कि कॉर्नर है वो उनको बनाने का तरीका सेम है। यहाँ पर कॉर्नर की लुक कुछ इस तरह से आएगी और फ्रंट साइड के पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर छोटी सी सिलाई लगा सकते हैं, अदरवाइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कॉर्नर बने हैं साइड चाक के, ये देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से बन गए हैं। यहाँ पर मैं इसमें बटन लगाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। कॉर्नर की आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। साइड चाक पे देखें कितनी खूबसूरती से ये जो पट्टी है बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। इसको हमने अच्छे से हैंड स्टिच कर दिया है। इसकी कॉर्नर की लुक कुछ इस तरह से आएगी और ऊपर से देखें हमने बहुत ही खूबसूरत सा इस पर बटन लगा दिया है, सेम प्रिंटेड बटन लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। इसके नेक डिज़ाइन की वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी किस तरह से हमने इसको रेडी किया है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इस नेक में आपकी बैक साइड से भी नफासत रहेगी और फ्रंट साइड पर भी। स्लीव पे हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगाई है। लेस हमने सिर्फ नेक और स्लीव में लगाई है। शर्ट की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी।